पल्ला झाड़ने वाली बात है ना कि पुलिस जिम्मेदार है, ये है वो है। मेरे ख्याल से तो ये सरकार की नाकामी है, ये कहीं ना कहीं तो यही लग रहा है। खौफ तो बना रहता है, कानून व्यवस्था केवल नाम की है। यहाँ पर अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए सोचना पड़ता है 1000 बार। सीमापुरी डिपो की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, सामने डीटीसी बस में मोबाइल छीना, पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोलने पे बोल रहे हैं चल जा यहाँ से। लोग यहाँ रात को जाने से निकलने से डरते हैं, निकल गए तो फिर क्या सोचे, निकल ले तो हाँ 2-4 लोग दिख जाते तो लोग पहले ही रास्ता बदल लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी वाजपेयी और मैं पहुंची हूं कनॉट प्लेस में, जो कहा जाता है कि दिल्ली का हार्ट है। यहां पर लोग घूमने फिरने आते हैं और ये बहुत ही खासतौर से यंगस्टर्स के लिए एक बहुत खास जगह है शॉपिंग करने के लिए। आज संडे का दिन है, इस वजह से यहां पर देखें यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन अब सोचिए कि अगर दिल्ली में लगातार इस तरह की खबरें आए, क्राइम की खबर, एक दिन में 2-2 मर्डर हो जाए, तो सोचिए। और IP कॉलेज, जो कि इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज दिल्ली का इतना प्रतिष्ठित कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो वहां पर अगर घटना होती है, लड़कियां इस तरह का आरोप लगाती है कि कुछ लड़के कॉलेज में कूद कर आ जाते हैं और उनके साथ इस तरह से मिसबिहेव करते हैं, तो सोचिए कि पेरेंट के ऊपर क्या बीतती होगी, अपनी बच्ची को वहाँ क्या पढ़ाना चाहते हैं वो। दिल्ली में इतना क्राइम हो रहा है, क्राइम सिटी बनती जा रही है दिल्ली। इन तमाम इशू पर हम बात करने के लिए आए हैं कनॉट प्लेस में और हम दिल्ली का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में मर्डर होते हैं, एक दिन में 2 मर्डर। पहले वकील की हत्या की जाती है, फिर उसके बाद में आनंद पर्वत में एक युवक है, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, और IP कॉलेज में का मामला सामने आता है। ये सब कुछ क्या बताता है? क्या दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रही, जिससे कि लोगों को लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है? देखिए मैम, मेरा नाम पहली बात तो मेहताब खान है और मैं सीरमपुर से रहने वाला हूँ। जैसा कि आपने अभी बताया, मुझे 2 मर्डर हुए हैं। देखिए, यहाँ भी बिल्कुल यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जैसे कि यूपी में है योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि आज माफिया थर्रा रहे उनसे। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी हो, और पुलिस की बहुत लापरवाही है यहाँ पर। तो मैं अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे विनती करूँगा कि वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें और जो मौतें हुई हैं उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को क्या ऐसा कुछ लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करना चाहिए कि वो किसी भी वक्त दिल्ली की सड़कों पर जा सकते हैं और उनको इस तरह का कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल मैम, ये कल उनके साथ हुआ है, आज मेरे साथ भी हो सकता है। और देखिए, ऊपर वाले के बाद जो प्रशासन ही होता है जो पब्लिक की सुरक्षा करता है, तो कुछ ना कहीं लापरवाही है। और अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनके हाथ में दिल्ली प्रोटेक्शन है नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा केंद्र को सख्ती करनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि जिसका मरता है, जिसका बच्चा मरता है, उसी को दुख होता है। और सबके अंदर सुरक्षा का जो भावना है वो पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक से करे। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी होगी दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिल्ली जो है ना, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अगर यही घटनाएं आम होने लगी तो फिर पुलिस पे से विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए यूपी की तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए। और अभी देख रहे हैं कि दिल्ली, कहा जाता था दिल्ली पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई करती है, बहुत सख्त है और काफ़ी एक्टिव इसको कहा जाता था कि बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो IP कॉलेज में हो, इंद्रप्रस्थ कॉलेज हो, चाहिए इतना प्रतिष्ठित कॉलेज है, और वहाँ पर इस तरह की घटना सामने आती है कि कुछ लोग कूद जाते हैं फेस्ट के दौरान और फिर लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। कल दिन में 2 मर्डर हो जाते हैं, रेड लाइट पर द्वारका में मर्डर होता है, आनंद पर्वत मर्डर हो जाता है। तो कितना अब लोगों को नहीं लग रहा है कि दिल्ली क्राइम सिटी बनती जा रही है? जी, मेरा नाम हरीश प्रसाद है और मेरा मानना, जहाँ तक मानना है कि क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस की भी कुछ भी लापरवाही है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ये पब्लिक प्लेस है, मैं यहाँ पे भी अभी देख पा रहा हूँ कि मुझे कहीं भी एक भी यहाँ पे कोई दिल्ली पुलिस का कोई भी मुझे यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में भी ना जाने यहाँ पे किस तरह के कैसे यहाँ पे लोग हैं, ये हम तो नहीं जान सकते, क्योंकि ना हमें तो उसके बारे में जानकारी और ना हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनको तो हर चीज़ का मालूम होता है किस तरह से कौन आदमी कैसा होता है, क्या होता है, और वो आदमी को कैसा परखना वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पुलिस की जो है कि लापरवाही है और इसको थोड़ा सा इनको पुलिस जो हमारी सरकार है
दिल्ली की सरकार है उसको भी थोड़ा सा, पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इसमें जागरूक होना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक प्लेस में इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी के देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आम पब्लिक घूमती है, कौन क्या है कैसा है वो तो कोई नहीं जानता, कौन क्या कर लेगा। तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि आप पुलिस को भी बिल्कुल चौकन्ना होना चाहिए। जैसे कि आए दिन बढ़ते जाते हैं, केस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मामले को देखते हुए उनको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये घटना आगे कहीं घटे ना और दोबारा ये कहीं भी ये मौका किसी को ना मिले ऐसा गुनाह करने का। अच्छा, मतलब लोग तो यहाँ पर चूंकि नाइट शिफ्ट करके भी लोग घर जाते हैं, दिन में भी लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तमाम महिलाएं बाहर निकलती हैं, तो अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कितना लोगों में एक डर बैठता है कि भाई दिल्ली में तो इतना अपराध हो रहा है, कैसे बाहर, क्या इस तरह का भी आप सोचते हैं, डर लगता है बाहर जाने? बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि आज हम हैं या हमारी बहनें हैं या हमारी किसी की बेटियां हैं, कोई भी हो, जैसे भी हो को अगर ये घटना कोई सुनता है तो वो तो फिर इतने में डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि क्योंकि बच्चों को बाहर निकलने को कहते हैं कि आप निकलो नहीं, यहाँ पे ऐसा हो रहा वैसे हो रहा, तो हर आदमी के लिए एक डर घुस जाता है। डर जो चीज़ होती है बहुत बेकार होती है और आदमी को एक डर इतना बेकार चीज़ है कि आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती है, क्योंकि आदमी कितना भी मेहनती और कितना भी टैलेंटेड हो, अगर डर घुस जाए तो आदमी कहीं निकल नहीं सकता है। तो ये डर मैं कहता हूँ कि ये तो हर माँ बापों को सताएगी ये डर, क्योंकि ऐसे आए दिन केस बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम होती जाएगी, तो हर माँ बाप के लिए परेशानी का एक परेशानी है और ये परेशानी को अगर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये परेशानी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन को जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, इसके लिए आगे कुछ उनको अधिक से अधिक जानकारी ये करनी पड़ेगी, इसमें आगे प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर दिखा दूं मैं आपको, कनॉट प्लेस में देखिएगा, लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, आज संडे का दिन है, लेकिन इस यहाँ पर हम अगर पहुंचकर जानते हैं दिल्ली का मूड, तो क्या लोग क्या कहते हैं, क्या टिप्पणी आती है। आप अपना नाम बताइए और आप भी यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ सभी लोग जब बाहर रात में निकलते हैं, दिन में जाते हैं, तो ऐसे में अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कैसे बाहर जाएंगे, क्योंकि दिन में मर्डर हो जाते हैं, आईपी कॉलेज में लड़के घुस जाते हैं। दिल्ली पुलिस क्या करती है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम कृष्ण गोपाल है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, अक्सर हम आते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो तो शुरू से ही कई सालों से हम आ रहे हैं, समस्या तो है, पर पिछले बीते कुछ दिनों से ये ज़्यादा, मतलब ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं उससे तो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से तो केंद्र सरकार को भी इसके अंदर कुछ हस्तक्षेप करना पड़ेगा और कुछ गाइडलाइंस उनको तय करनी पड़ेंगी, जिससे कि आम जो पब्लिक है, जो जब घर से बाहर निकलें, वो तो माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं उनको इतना फिक्र होता है कि बच्चे हमारे कुशल वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, कुछ ये है कि कुछ आपसी रंजिश के चलते भी कुछ मतलब घटनाएं होती हैं, और ओवरऑल अगर मैं कहूँ, सड़क पर आकर अगर कोई किसी को मर्डर कर दे, किसी पर गोली चला दे, चाकू से उसको गोद दे, मार डाले, तो फिर ये कोई आपसी रंजिश हो सकती है, लेकिन सड़क पर हो रही तो खौफ एक लोगों के अंदर बैठ जाता है। कॉलेज के अंदर लड़के घुस जाएंगे तो खौफ बैठ जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो एक टोटली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और जो सरकार इसमें पूरी जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं ये केजरीवाल सरकार की नाकामी ये दर्शाती है, और कुछ गाइडलाइंस तय करनी पड़ेंगी ताकि पब्लिक जो है वो सुकून से चैन से बाहर निकलें और उनको मतलब चैन से रह सकें। मतलब बाकी लॉ एंड ऑर्डर तो समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार तो कहती है, दिल्ली सरकार तो कहती है कि पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस हमारी सुनती नहीं है, वो तो पुलिस पर आरोप लगाते हैं। नहीं, पता क्या है, अब पुलिस जो है उनको भी ऑर्डर्स ऊपर से जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उन्हीं से ऑर्डर्स मिलते हैं, और फिर ये एक्चुअली पल्ला झाड़ने वाली बात है ना कि पुलिस जिम्मेदार है, ये है वो है। मेरे ख्याल से तो ये सरकार की नाकामी है, ये कहीं ना कहीं तो यही लग रहा है मुझे। मतलब पुलिस को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं देखते हैं कोई दिल्ली पुलिस का कोई भी यहाँ कोई टीम वहाँ खड़ी हो, कोई उनका सिक्योरिटी के लिहाज से देखे यहाँ कहीं कोई नजर नहीं आता। तो और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में कल 2 मर्डर हो गए, एक वकील की हत्या हो गई द्वारका में, और एक आनंद पर्वत में एक युवक को चाकुओं से मार डाला। आईपी कॉलेज जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ लड़के घुस जाते हैं। तो ये सब दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसा आप लोगों को लगता होगा कि दिल्ली की सुरक्षा
पर अब एक तरह से कहेंगे कि कैसे लोग बाहर जाएंगे, कैसे घूमने फिरने जाएंगे, लोग महिलाएं हों पुरुष बच्चे हों सब लोग बाहर जाते हैं। कितना सोचना पड़ता होगा अब अगर इस तरह की खबरें रोज रोज आएंगी, कितना खौफ होता है अपने अंदर जब ऐसी खबरें आती हैं। मैडम खौफ तो नाम बताइए। जितेंद्र। खौफ तो बना रहता है, कानून व्यवस्था केवल नाम की है यहाँ पर। कानून व्यवस्था मतलब जैसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी वैसे नहीं है, खासकर लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए। आदमी अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए सोचना पड़ता है 1000 बार। आए दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई घटना न घटे, और खासकर दिल्ली में, राजधानी, देश की राजधानी में ये है हाल, तो और सब जगह का क्या करें। मतलब आपको भी लगता है कि दिल्ली क्राइम सिटी बनती जा रही है, आपको भी ये बात लगती है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी इसके लिए? मेरे को नहीं लगता, मैक्सिमम पब्लिक को, मैक्सिमम जनता को लगता है ये, अधिकतर खासकर आप जिनके ऊपर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रही? मैडम सबको ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ उसमें होते हैं। अब जैसे अब ये देखो यहाँ पर इतने छोटे मोटे अपने खाने कमाने के लिए लगे हुए हैं, अब इनसे पूछ लो, इनसे पैसे लेते हैं वो, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो कल से यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम मैडम पूरा करप्ट है ये, नीचे से इकट्ठा करके भगवान जाने ऊपर कहाँ देते हैं, पूरा करप्शन भरा पड़ा है दिल्ली पुलिस में। मुझे ये बताइए कि जैसे जो आनंद पर्वत में जिसकी हत्या हुई युवक की, उसके परिवार के लोगों का कहना था उसका झगड़ा हुआ था और इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई थी, पुलिस को एक दिन पहले ही बताया था, मैं वही एक्शन लिया ही नहीं पुलिस। मैं बता रहा हूँ सामने की घटना, सीमापुरी डिपो की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। सामने डीटीसी बस में मोबाइल छीना, ठीक है, पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोलने पे बोल रहे हैं चल जा यहाँ से। ये रिएक्शन है पुलिस वालों का। सोचो ऐसे में कैसे लोग सुरक्षित महसूस। हाँ अब सोचो आप, मैं बिल्कुल आंखों देखा, वो लड़का जाकर पुलिस वाले को बोल रहे हैं तो उसी को डांट करके भगा रहे हैं वो, जा मतलब वो उससे मिले हुए हैं, जेब कतरे से मिले हुए हैं ना, फिर कैसे आदमी सुरक्षित महसूस करेगा। देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के लोग कि कहीं ना कहीं पुलिस जरूर इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। आप भी अपना नाम बताइए और क्या आपको सुरक्षित महसूस होता है जब इस तरह की हत्या की खबरें आती हैं, जब एक महिला कॉलेज में लड़के घुस जाते हैं और लड़कियां कहती हैं उनके साथ गलत हरकतें करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती? नाम भी बताइए। मैम मेरा नाम विभा है। आज के डेट में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी मतलब कहीं से कहीं तक उठा कर देख लो, ऑटो में बैठ लो, बस में कहीं भी ट्रैवल करो, बहुत मुश्किलें झेलने पड़ते हैं औरतों को। अब मेरी बेटी है, स्कूल जाती है, फिर भी वो डर बना रहता है कि अब मैं बच्ची को भेज तो रही हूँ लेकिन पता नहीं क्या होगा, सेफ घर आएगी कि नहीं आएगी। और मैं भी निकलती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी ये लगता है कि पता नहीं कहीं कुछ घटना ना। नाइट शिफ्ट लग गई तो घर कैसे आएंगे? हाँ, नाइट शिफ्ट लग गई तो घर कैसे आएंगे, ये भी बात में भी बहुत सोचना होता है, किस रास्ते से जाएं, किस रास्ते से नहीं जाएं। सही बात है। मुझे बहुत, ओला नहीं ले सकते अकेले, मतलब कभी भी कहीं भी बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो दिक्कतें तो हैं मैम, महिलाओं के लिए भी है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, सेफ नहीं है कहीं भी, लड़कियां तो सेफ नहीं है, लड़कियां तो सेफ नहीं है। देखिए इन्होंने बताया कि डर लगता है, लड़कियां तो सेफ नहीं है। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लोग यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर भी देखिए दूर दूर तक कोई भी दिल्ली पुलिस का कोई जवान आपको नजर नहीं आएगा, कोई यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं दिखेगा। यहाँ पर भी ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा पेट्रोलिंग करने की बात होती है। दिल्ली पुलिस दावा भी करती है ऐसे जगह हैं जहाँ पर बड़े जो सेंटर्स हैं, जहाँ शॉपिंग सेंटर हों या फिर कोई ऐसे जगह हो जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता हो, वहाँ पर पेट्रोलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। हम जो लोग हैं इनसे भी जानेंगे। दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं कल की बात कहूँ तो कल 2 हत्या हो गई, एक वकील की हत्या कर दी गई, उस पर गोली मार दी यहाँ द्वारका में रेड लाइट पर, और एक युवक है आनंद पर्वत में, उसकी हत्या कर दी गई चाकू से गोदकर, वो भी ये। इसके अलावा एक आईपी कॉलेज में लड़के घुस जाते हैं अंदर, लड़कियां कहती हैं कि उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। सोचिए कि
क्या इस तरह की कभी दिल्ली सोचा था कि ऐसी खबरें रोज आप पढ़ेंगे, ऐसी खबरें रोज सुनने को मिलेंगी? मैं यहाँ का नाम बताइए। सूर्य वर्मा। यहाँ का कभी सोचा था कि दिल्ली की इस तरह की खबरें आपको जानने को मिलेंगी? नहीं, ऐसा कभी आइडिया है नहीं। वैसे मैं बाहर का हूँ, यहाँ का लोकल हूँ नहीं मैं जैसे। लेकिन दिल्ली के बारे में लोग ये कल्पना करते हैं कि दिल्ली मतलब बहुत सुरक्षित, दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव, यहाँ का आप अपना बस सुनने में और अच्छा लगता है, देखने की बात अलग हो जाती है। लोग नाम बताइए। शिवम तिवारी। बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, लोग सुरक्षित रहना पसंद करेंगे, पुलिस है, सब कुछ है, फोर्स है यहाँ पे, रहने के लिए करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा। कैसे भी आ रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, कैसे भी लोग किसी भी तरह नतीजा कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं, मतलब नतीजा तो अब क्या कहें, अब तो जो ना मीडिया में दिखा दे वो नतीजा मान लेते हैं लोग, जो ना दिखाए लोगों को क्या पता लग रहा है कैसे क्या चल रहा है, सुरक्षा है कि नहीं है, उसको पता लगता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा अयान खान। तो दिल्ली की इस तरह की खबरें जब सामने आती है, क्योंकि बाकी स्टेट में हो समझ में आता है, लेकिन जब दिल्ली में ऐसी खबरें हो जो राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ पर अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो बाकी स्टेट में कोई लोग क्या सोचे, वहाँ से क्या उम्मीद करेंगे फिर? उम्मीद तो क्या है, मतलब एक उम्मीद होती है कि हाँ जैसे कैपिटल है तो यहाँ सिक्योरिटी अच्छी होगी, हाई होगी, लेकिन यहाँ पे ही मतलब ये सीन है इतना, तो फिर बाकी स्टेट्स में क्या होगा? तो मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए यहाँ पे, मतलब ध्यान देना चाहिए। अब इतना टूरिज्म अट्रैक्ट करती है दिल्ली कैपिटल, इतना सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। टूरिस्ट आए तो कम से कम उनको भी सेफ महसूस। बात बोलने के लिए नहीं है, कुछ हो रहा है तो तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी लोग सोच रहे हैं तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े, उस चीज को तुरंत फॉलो अप हो। अब कह देते हैं जैसे नेता हैं, वादा कर देंगे, वादा करके लेकिन भूल जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ सिक्योरिटी है, कुछ भी बात करने की बात है, जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, अब कुछ भी बात चलेगी, कुछ भी होगा आप दिखा देंगे, लेकिन लोगों को, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको रोज का खाना जो भी मिलना चाहिए उनको, बस उनका खाने से मतलब है, कपड़ा है, उनके मकान है, बस उनको वो चाहिए। लेकिन सुरक्षा तो सबको चाहिए ना, वो तो बेसिक मिल नहीं रही ना, सुरक्षा तो होनी तो चाहिए, लेकिन अब मिल नहीं रही है तो अब क्या सोचेंगे लोग? यहाँ रात को जाने से, निकलने से डरते हैं, निकल गए तो फिर क्या सोचे, निकल लेते तो 2-4 लोग दिख जाते तो लोग पहले रास्ता बदल लेते हैं, तो सुरक्षा बढ़नी चाहिए एक तरह से। तो इनका कहना है कि दिल्ली जो है वो टूरिस्ट हब भी है, यहाँ पर टूरिज्म भी है यहाँ पर, और टूरिस्ट बहुत आते हैं बाहर से, और चाहे वो कनॉट प्लेस हो, इंडिया गेट हो, लाल किला हो, इन तमाम जगहों पर, इसलिए ऐसी जगहों पर ज़्यादा उम्मीद की जाएगी। तो मैं ये पालिका बाजार है और कनॉट प्लेस का यहाँ पर देखेंगे, टूरिस्ट भी हैं और लोकल लोग भी हैं, सभी को क्या लगता है, दिल्ली का मूड क्या है, क्या सोचते हैं लोग अगर इतना क्राइम बढ़ता है तो, यही हमने लोगों से जाना। क्या उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, दिल्ली पुलिस के काम से संतुष्ट हैं, या फिर उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस को और एक्टिव होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं जो सरे दिन सरे शाम जो होती हैं या कॉलेज के अंदर जो होती, कम से कम उन पर रोक लगाई जा सके। तो आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR और मुझे दीजिए इजाज़त।